हेलो एंड नमस्कार, मैंने भार्गव त्यागी। स्वागत है आपका द क्यूरियोसिटी क्लिप्स में। और आज का क्वेश्चन नंबर 20 हम लेने जा रहे हैं। वो कहता है व्हाट इज अंडर सर्व्ड कंटेंट कीवर्ड। के भैया ये बता दो अंडर सर्व्ड कंटेंट का कीवर्ड का क्या मतलब है। देखो भाई मेरे, अंडर सर्व्ड जैसे नाम से पता कर रहा है कि कुछ चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। समथिंग इज अंडर, समथिंग इज लेस ऑफ समथिंग। कंटेंट कीवर्ड का क्या मतलब है? आपका कंज्यूमर इंटरनेट पे कुछ चीजें सर्च करता है, या तो किसी प्रॉब्लम को सर्च कर रहा है, उसके सॉल्यूशन को सर्च कर रहा है, या वॉटेवर वो सर्च कर रहा है। जब भी वो सर्च करता है, या आप भी जब भी इंटरनेट पे सर्च करते हो, तो आप देखते हो कि कुछ, जैसे आपने सर्च का बटन दबाया, आपके सामने वेबसाइट्स खुल के आ जाती हैं जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम या आपकी क्वेरी या आपके सर्च के बारे में कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखा हुआ होता है। दैट्स इट। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें या कुछ कुछ कीवर्ड्स या कुछ कुछ लेटर्स या कुछ कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो आपका कंज्यूमर ढूंढ रहा है, बट उसका सही आंसर किसी ने नहीं दिया। वो एक गैप आ जाता है जिसको बोलते हैं कंटेंट गैप। तो आपका कंज्यूमर कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन उस चीज के बारे में इंटरनेट पे किसी ने लिखा नहीं है, या फिर जिसने लिखा है उसने बहुत क्लियरली नहीं लिखा है, उसने बहुत डिटेल में जाके नहीं लिखा है, उसने एक टेक्निकल एस्पेक्ट से नहीं लिखा है, उसने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नहीं लिखा है। इन शॉर्ट, जो भी इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपका कस्टमर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के सेटिस्फैक्शन नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब वो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और चीजें पढ़ना चाहता है, लेकिन इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। तो दैट इज अ गैप। सिनेरियो 1 तो ये हुआ। सिनेरियो 2 ये है कि भैया कुछ है ही नहीं इंटरनेट पे। पहला सिनेरियो तो ये था कि कुछ है लेकिन अप टू डेट नहीं है। सेकंड सिनेरियो ये है कि कुछ है ही नहीं इंटरनेट पे उस चीज से रिलेटेड, वो भी एक कंटेंट गैप है। अगर आप ऐसे कंटेंट गैप्स आइडेंटिफाई कर लेते हो कि फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर जो है वो सर्च कर रहा है, मान लीजिए मेरे पास ये हेडफोन्स नेक बैंड रखा है, तो सर्च कर रहा है नेक बैंड, बेस्ट नेक बैंड अंडर ₹1000। अगर आपका कंज्यूमर ये सर्च कर रहा है बेस्ट नेक बैंड अंडर ₹1000, और इस बारे में मान लेते हैं इंटरनेट पे किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये कंटेंट गैप हो गया है। आप इसके बारे में एक आर्टिकल लिख के पब्लिश कर देते हैं, तो अगली बार जब कोई व्यक्ति ये चीजें सर्च करेगा, ये सेंटेंस को टाइप करके सर्च का बटन दबाएगा, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट आएगी। और क्योंकि आप एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, अच्छे से आपने इंफॉर्मेशन दी है, तो बहुत ज्यादा, और आपने अगर अपने एफिलिएट लिंक्स वहां पे लगाए हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो व्यक्ति आपकी लिंक से क्लिक करके वो सामान खरीदे, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता है, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए ये नेकबैंड आप ही बना रहे हो, और आपने ही डाल दिया कि जी हमारे नेकबैंड है वो जो है ना वो 800 रुपए के हैं और वो बहुत मस्त है। तो आपने ये कीवर्ड जो है वो पता कर लिया कि ये बेस्ट नेकबैंड अंडर ₹1000 के बारे में किसी ने नहीं लिखा है, या जिसने लिखा है उसने अच्छे से नहीं लिखा है। मेरा नया प्रोडक्ट है, इसको किसी ने कवर ही नहीं किया लिखते वक्त। आपने उसके बारे में आर्टिकल डाल दिया, कंज्यूमर ने सर्च किया, आपकी वेबसाइट ऊपर आ गई, वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसको पता चला कि जी आपका जो नेकबैंड है वो 800 रुपए का है, बहुत मस्त है, उसने आपसे खरीद। वेबसाइट विजिट बढ़ गए, सेल्स बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया, आपका अर्निंग बढ़ गई। ये फायदा होता है जब आप एक अंडर सर्व्ड कंटेंट कीवर्ड को टैप कर लेते हैं और उसके ऊपर कंटेंट